आज संगारेड्डी में जो संगारेड्डी हेडक्वार्टर मेदक, इससे पहले था मेदक डिस्ट्रिक्ट, ये इंदिरा जी का जिला है, इंदिरा गांधी जी का ये जिला है, इंदिरा जी का जिला है। जब एमपी थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, वही हेडक्वार्टर था संगारेड्डी, मेदक संगारेड्डी हेडक्वार्टर था। आज राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं पार्लियामेंट में, इस देश जनता के लिए, ये देश जनता हक छीनने के लिए जो कोशिश बीजेपी मोदी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे नेता राहुल जी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर जनता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ देश जनता किस लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, ये देश भी एक बार आवाज सुन के सोचना का जरूरत है। जो अंबेडकर जी जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस हुकूमत में इंडिपेंडेंस आने के बाद, जब अंबेडकर जो एक्ट है उसमें है क्या, उसमें ये है, ये देश में कोई गांव, कोई कहां से, गांव से लेके राजधानी तक, देखो ये देश का जनता कोई मजहब के रहते हो, या SC ST BC माइनॉरिटी, महिला, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी रहते हो, ये देश में जो भी पैदा हुआ है, ये देश की जनता, देश का प्रजा, वो लोग को जीने के लिए, आराम से जीने के लिए, उनका राइट्स जो भी अंबेडकर जी बनाए हैं, उसको तोड़ने में बीजेपी गवर्नमेंट काम चल रहा है। इसलिए आज जो पार्लियामेंट में जो डिलिमिटेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट में, ये डिलिमिटेशन में जो सीटा बढ़ा के ये देश का हक छीनने का कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी आने वाले दिनों में बहुत मुसीबत में आएंगे। देश का जनता, देश का नींद खराब हो जाएगा, आराम की जिंदगी खराब हो जाएगा। ऐसा डिलिमिटेशन, ऐसा पब्लिक का जो भी हक है वो हक छीनने के लिए ये डिलिमिटेशन में होशियारी से, बगैर इंफॉर्मेशन में, ये बीजेपी गवर्नमेंट ये जो चर्चा सामने पार्लियामेंट में लगाए हैं डिलिमिटेशन में। भाई अपन को जो इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, अंबेडकर जी और सारी दुनिया जो भी कांग्रेस के नेता थे, इस देश की जनता एक वोट के हिसाब में, एक उंगली पे उनका हक, वो हक के लिए एक बटन पे उंगली रख तो उनका हक उनका सिस्टम पे रहता था। जो देश में जनता आराम से, नींद से, आराम से, सुख शांति से रहना चाह रहा है, वही हक है, उसका पावर है वोट। ऐसा वोट को बीजेपी गवर्नमेंट डिलिमिटेशन ला के इसको ये हक हासिल करने का कोशिश यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल मोदी जी कर रहे हैं। ये राहुल जी पहचान लिए, आने वाले दिनों में, सालों में ये बिल पास हुआ तो ये देश की जनता, गांव से लेके दिल्ली तक, ये देश की जनता बहुत मुसीबत में गिर जाएंगे। वो देश की जनता को बचाने के लिए ये देश को गांव से लेके राजधानी दिल्ली तक 150-40-50 करोड़ की जनता को बचाने के लिए ये डिलिमिटेशन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, उसको रोकने में राहुल जी कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में देश की जनता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। राहुल जी किन के लिए लड़ रहे हैं, क्या होने वाले हैं? मजहब के नाम पे जो बीजेपी जो चाल पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, भाई उसको तो ऑब्जर्व करो। बीजेपी आने वाले दिनों में देश की जनता को क्या करना चाह रहे, अभी क्या जरूरत थी? राहुल गांधी ये बोलना चाह रहे, भाई देश की पार्लियामेंट में देश की जनता कैसे जी रही है। देखो आज का क्या हाल है, पेट्रोल जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद डीजल रेट बढ़ गया, गोल्ड का रेट बढ़ गया, फिर गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, फर्टिलाइजर्स भी रेट बढ़ गया। किसानों को कोई भरोसा
की स्कीम नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट किसको काम कर रहे यूज कर रहे लोग, सिर्फ वो पार्टी हर एक इलेक्शन में उनको जीतने के लिए पार्लियामेंट को यूज कर रहे लोग। यह प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश है कि पार्लियामेंट में कोई आम की जनता के लिए चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी रेडी नहीं है। मगर राहुल जी जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को रोकने में जनता के लिए, देखो राहुल गांधी जोड़ो यात्रा की है, किसके लिए? देश जनता के लिए की है। मगर पब्लिक भी सोच रहा है देश की, भाई कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जोड़ो यात्रा, हजारों किलोमीटर जो राहुल जी पादयात्रा किया है, किसके लिए? ये देश जनता में क्या हो रहा, ये देश की जनता कैसे जी रहे हैं, ये देश की जनता हाल क्या है आज का, गांव में कैसे है, अर्बन में कैसे है, 140-50 करोड़ जनता कैसे है, उसके लिए क्या हो रहा, क्या चल रहा, उसके लिए राहुल जी जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा भी किए हैं। मगर बीजेपी जो भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे मत सिर्फ वोट बैंक को हासिल करना, गवर्नमेंट में बैठना, किसी पब्लिक को प्रधानमंत्री जी मिलेंगे नहीं, किसी पब्लिक को कैसा है बात कोई पूछने वाला नहीं है। मगर उनका किस्मत ही बीजेपी का, आज का जनता भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे बीजेपी को सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बना रहे। मगर राहुल गांधी जी ये देश की जनता के लिए रोड यात्रा की है और उनको प्रधानमंत्री बनाने में जनता कहीं को नहीं सोच रही। राहुल गांधी ये देश की जनता के लिए पाद यात्रा की है 1000 किलोमीटर, मगर ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये देश जनता सोचने में कहीं को पीछे हो, घर में बैठ के जो भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे जो गेम, पॉलिटिकल गेम वो लोग खेल रहे हैं, जनता के बीच में राहुल गांधी फिर रहे हैं। आप घर में बैठे सब लोगों को प्रधानमंत्री बना दे रहे, अब राहुल गांधी रोड पे पब्लिक में बीच में फिर रहे हैं और उनको तो प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला। था जमाना नेहरू जी, महात्मा गांधी नेतृत्व में नेहरू जी प्रधानमंत्री, बाद में इंदिरा गांधी जी, बाद में राजीव गांधी जी, बाद में सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी, ये लोग हुकूमत में जनता के लिए पार्लियामेंट में चर्चा चलता था। नेतृत्व में जो मनमोहन सिंह जी थे, पार्लियामेंट सेशन हुआ तो ये देश की जनता के लिए कोई ना कोई चर्चा चलता था। कोई पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में जो कोई डिस्ट्रिक्ट का पार्लियामेंट का मेंबर वो जनता के लिए बात करना चाहे तो वो पार्लियामेंट में मौका मिलता था। आज का 11 साल की बीजेपी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक कोई पार्लियामेंट मेंबर जनता के क्या हाल है, जनता के कुछ बात आवाज को पार्लियामेंट सुनाने के लिए किसी पार्लियामेंट मेंबर को मौका मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इसलिए राहुल जी ये उनका कोशिश है। इसलिए राहुल जी में जो मनमोहन सिंह जी थे, पार्लियामेंट सेशन हुआ तो ये देश की जनता के लिए कोई ना कोई चर्चा चलता था। कोई पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में जो कोई डिस्ट्रिक्ट का पार्लियामेंट का मेंबर वो जनता के लिए बात करना चाहे तो वो पार्लियामेंट में मौका मिलता था। आज का 11 साल की बीजेपी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक कोई पार्लियामेंट मेंबर जनता के क्या हाल है, जनता के कुछ बात आवाज को पार्लियामेंट सुनाने के लिए किसी पार्लियामेंट मेंबर को मौका मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इसलिए राहुल जी ये उनका कोशिश है। इसलिए राहुल जी